नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ आज चूरू दौरे पर रहे। मंत्री राठौड़ की अगुवाई में बीजेपी यहां कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक रणनीति को अंजाम दे रही है। चुनावी साल में जनता पर पकड़ और मजबूत करने के लिए चूरू भाजपा के अपनों से अपनी बात कार्यक्रम के तहत पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ का भाजपा के अलग अलग मोर्चा और समाज के लोगों से गुप्त मंत्रणा का दौर आज भी जारी रहा। मंत्री राठौड़ ने आज जिला मुख्यालय पर दलित समाज एवं भाजपा एससी मोर्चे की मीटिंग ली, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात कहकर गिले शिकवे दूर कर आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार की। एक निजी होटल में हुई इस गोपनीय मीटिंग में चूरू के ग्रामीण क्षेत्रों से आए दलित समाज के लोगों ने आगामी चुनाव को भाजपा का साथ देने के लिए मंत्री राठौड़ को विश्वास दिलाया। इस मौके पर मंत्री राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि कतिपय लोग आरक्षण की बात को लेकर दलित समाज में गलतफहमियों से दिग्भ्रमित कर षड्यंत्र कर रहे हैं, जिनका दलित समाज द्वारा विरोध किया गया है। इन बेबुनियादी बातों के खिलाफ आज दलित समाज ने कमर कसी है। चूरू जिले में दलित समाज का समर्थन हमेशा भाजपा के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। अपनों से अपनी बात के निमित्त आज हम लोगों ने हमारे उन कार्यकर्ताओं से बात की है जो जाति जनजाति के अंदर वर्षों से काम कर रहे हैं। खुलकर चर्चा हुई, आने वाले समय की रणनीति बनी और सब लोगों ने इस बात का संतोष व्यक्त किया कि पिछले दिनों कतिपय लोग जो वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी से दूर है और आरक्षण की बात को लेकर जो गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनका विरोध करेंगे और पूरा समाज अनुसूचित जाति का भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ खड़ा है। बेबुनियाद बातों को लेकर जिस प्रकार का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है, उस षड्यंत्र को साफ करने के लिए कार्यकर्ताओं ने आज कमर कसी है। चूरू के महिला थाने में गैंग रेप के दो अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। एक तरफ जहां रिश्तों की मर्यादा को तार तार करते हुए दो भाइयों ने अपनी ही भाभी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, वहीं दूसरे मामले में सीआरपीएफ जवान की पत्नी को गैंग रेप का शिकार बनाया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसके साथ अप्राकृतिक कुकर्म भी किया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चूरू के गांव धोदरिया की 29 वर्षीय महिला ने सामूहिक दुष्कर्म करने, वीडियो क्लिप बनाकर वायरल करने की धमकी देने तथा अप्राकृतिक मैथुन करने का मामला गांव के ही दो जनों के खिलाफ दर्ज करवाया है। सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने महिला थाने में रिपोर्ट दी कि उसके भाई के खिलाफ हुए मामले को लेकर राजीनामे का झांसा देकर गाँव के ओम प्रकाश और अजीतसर निवासी बाबूलाल ने उसे 16 जून को चूरू के पंखा सर्किल पर बुलाया, जहाँ आरोपी ने उसे वैन में बिठा लिया और पिपराली जोड़ी पर वैन में उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो क्लिप बना ली। 21 जून को वीडियो क्लिप वायरल करने की धमकी देकर उसे सीकर बुलाया गया, जहां दोनों ने उसके साथ अप्राकृतिक कुकर्म भी किया। धोदरिया निवासी एक महिला का भाई दुष्कर्म के आरोप में 3 महीने से जो कारावास में चल रहा है, जेल में है, उस महिला को उस प्रकरण में राजीनामा की कह के एक ओम प्रकाश है, उन्हीं के गांव धोदरिया निवासी, उस ओम प्रकाश ने उसकी मुलाकात बाबूलाल अजीत से निवासी बाबूलाल से कराई और खारिया रोड पर पीपराली जोहड़ी के पास में जो दोनों ने ओम प्रकाश और बाबूलाल ने इससे बारी बारी बलात्कार किया। जो पीड़िता है उसको 16 तारीख में दोनों ने बारी बारी दुष्कर्म किया। उसके बाद में 21 तारीख को बाबूलाल ने उसको सीकर बुलाया। सीकर में जो है उसके साथ में अप्राकृतिक संभोग किया, जिससे वो अपने ब्लड आना बताती है और पीड़िता का मेडिकल मुआयना जो है करवा दिया है। आईपीसी की धारा 376D 377 आईपीसी में प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब द्वारा किया जा रहा है। इधर रामगढ़ शेखावटी की एक महिला ने मामला दर्ज करवाया कि उसके सगे देवरों ने उसके साथ दुष्कर्म करते हुए अपनी हवस का शिकार बनाया है। दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जबकि उसका पति और ससुर काम से घर के बाहर गए थे। आरोपियों ने महिला को अकेला पाकर जबरन उसे दुष्कर्म का शिकार बनाया और फिर अपने भाई के इस गंदे खेल में शामिल हो गया। उसने अपने भाभी को बदनाम करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद जब भी दोनों को मौका मिला
उनके द्वारा अपनी भाभी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कि जो उसका पति है जो शराब पीता है और मारपीट करके उसको तंग प्रताड़ित करता है। एक दिन पति और ससुर दोनों काम पे गए हुए थे, तो देवर ने उसको अकेली में देख करके और उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती गलत काम किया। उसके बाद में जब वो रोती रही तो छोटे देवर ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसके बड़े भाई ने मना कर दिया, बड़े वाले देवर ने, कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे ही नाटक कर रही है। उसके बाद छोटे भाई भी मौके का इंतजार करने लगा, रफ़ीक ने और दोनों ने मिलकर के, रफ़ीक और मुबारिक बड़ा देवर है इसका, रफ़ीक छोटा देवर है, दोनों ने मिलकर के इससे बारी बलात्कार किया और इसको डराया धमकाया कि किसी को बताया तो जान से मार देगा। विवाहिता की रिपोर्ट पर 376D, 376 2N, 506 IPC और 323 IPC में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान श्रीमान CO साहब द्वारा किया जा रहा है। अपने प्रिय चैनल एससीएन टुडे से जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पूर्णतया निःशुल्क है। सूरत जिला मुख्यालय के वार्ड 33 स्थित एक घर में 2 महीनों में 2 बार चोरी की वारदात में लाखों का नुकसान होने के बावजूद पुलिस के हाथ चोरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आसाम प्रवासी तथा चूरू के चौलावा कुएं के पास रहने वाले महावीर प्रसाद सरावगी के घर में अप्रैल माह में हुई लाखों की चोरी का सुराग हाथ नहीं लगने पर 3 दिन पहले चोरों ने पुलिस की सुस्ती का फायदा उठाते हुए हवेली के फिर से ताले तोड़कर सामान की चोरी कर ली। सरावगी ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनका परिवार आसाम रहता है। 2 माह पहले हुई चोरी की वारदात को लेकर यदि पुलिस कोई ठोस कार्रवाई करती तो उनके परिवार को फिर इस तरह चोरी की वारदात का सामना नहीं करना पड़ता। सरावगी ने कोतवाली पुलिस से मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी हुआ माल बरामद करने की मांग की है। 21 तारीख को सुबह रूटीन के हिसाब से उन्होंने 7 बजे घर का ताला खोला तो अंदर से ताला एक कुंडा लगा हुआ था, खुल नहीं रहा था। मेरे पास में फ़ोन आया गुवाहाटी, तो मैंने बाद में फिर थाना में ऐसे तो साहब को फ़ोन किया, उनकी पूरी बोला भी ऐसे ऐसे घर में चोरी हो गई है और घर अंदर से बंद है। तो उनकी पूरी टीम आई, आके उन्होंने पूरा वो गेट खोला और गेट खोल के उन्होंने पूरी जांच करी है। तो मेरे घर में 2 बार चोरी हो गई और पुलिस के बगल में मेरा घर है कोतवाली के। तो अभी तक तो कोई रिजल्ट निकला नहीं है यार, 3 दिन हो गया उस बात को भी। तो पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। हम लोग पूरा घर को कबाड़ बना दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, सामान तो जो गया और मानसिक पीड़ा और हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारा इस केस में प्रशासन है वो सहयोग करे। पुलिस द्वारा ही गेट खुलवाया, गेट खुलवाने पर पता लगा कि वहाँ से चोरी हुई है। जो एकदम सामने एक रूम है उसका एकदम ताला तोड़ के और 3 अलमारियाँ हैं उसको मैं एकदम तोड़ वोड़ के सब माल हाथ साफ कर दिया। और इससे पहले भी 1.5 महीने पहले भी इससे चोरी पहले हुई थी, उसकी भी रिपोर्ट पुलिस को सूचना दी हुई है। रतनगढ़ पालिका परिसर में अग्निशमन केंद्र स्थापना से आगजनी जैसे आपातकालीन भयावह स्थिति में नगर के लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध हो सकेगी। अब यहां पर दमकल की सेवा उपलब्ध हो गई है। देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रेणुआ ने आज नगर पालिका परिसर में 35 लाख की लागत से नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, ईओ नूर मोहम्मद ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल चौधरी, भाजपा नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, देहात अध्यक्ष अर्जुन सिंह, पूर्णिमा यादव, विनय कुमार बंसिया, पार्षद अनिल पारिक, छगनलाल मंडार, जयप्रकाश चोटिया, युवा मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल पारिक, महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष मंजू बारवाल सहित पालिका के कर्मचारी, अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रेणुआ ने कहा, आत्मनिर्भर महिला किसी भी सशक्त राष्ट्र की पहचान होती है। मंत्री रेणुआ ने ये विचार
पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को रोटेशन चेक वितरण, स्ट्रीट वेंडर्स लाइसेंस वितरण कार्यक्रम में व्यक्त किए। मंत्री रेणुमा ने कहा, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार महिला सशक्तिकरण के लेकर प्रतिबद्ध है। मंत्री ने इस मौके पर लाइसेंस मिलने पर थड़ी व ठेला व्यवसायियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार गरीब, मजदूर और छोटे तबके के व्यापारियों के साथ है। कार्यक्रम में 79 थड़ी ठेला व्यापारियों को लाइसेंस दिए गए तथा 31 स्वयं सहायता समूह को 10-10 हजार रुपये के चेक दिए गए। साथ ही दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन में सहयोग करने वाले पालिका सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। सभी महिलाओं को कहना है कि रतनगढ़ में अगर आपके द्वारा छोटा मोटा कार्यक्रम जैसे कोई कारखाना पहचाना जाता है, ऐसे हम सबके राजू भाई जी मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष और कर्मठ मुख्यमंत्री भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जो स्वयं महिला है और महिलाओं की जो दर्द है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको वो स्वयं भली भांति समझती है। ऐसी मुख्यमंत्री के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत शानदार योजना दी है। इसके माध्यम से आपको 10-10 हजार रुपये की राशि के चेक अभी एक सैंपल के रूप में आपको चेक दिया गया और इसके बाद ये चेक आपको अलग अलग दिए जाएंगे। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के समापन पर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि ने कहा कि शिक्षा में नवाचारों को लागू करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य अर्जित करने के लिए प्रशिक्षण का बड़ा महत्व है। इस अवसर पर प्रताप सिंह ने बताया कि 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में चूरू ब्लॉक के अलावा सरदारशहर, रतनगढ़, सुजानगढ़ और विद्यासागर ब्लॉक के शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में गणित, अंग्रेजी, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन विषय में आधुनिक तकनीक से शिक्षण पर संभागियों के साथ कार्य किया गया। इस अवसर पर सुनील शर्मा, प्रताप सिंह, राजेंद्र कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, सुल्तान दान चारण, राजकुमार शर्मा, धनराज बुंदेला, दीनदयाल उपाध्याय सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सुजानगढ़ में पड़ रही तेज गर्मी से आज लोगों को राहत मिली। आज शाम तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लगभग आधे घंटे हुई बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। निर्जला एकादशी के अवसर पर चूरू कलेक्ट्रेट के आगे करनी ग्रुप के सदस्यों ने राहगीरों को गन्ने का रस पिलाकर पुण्य कमाया। इस अवसर पर मानुचारण, दिलीप सिंह, कुलदीप पूनिया, मुकेश सारण आदि ने राहगीरों को गन्ने का रस पिलाया। इसी प्रकार झारिया मोरी पर कृष्ण मंदिर के पुजारी प्रभुदयाल शर्मा के सानिध्य में निर्जला एकादशी पर राहगीरों को नींबू का शरबत पिलाकर पुण्य कमाया गया। पंखा सर्किल पर निर्जला एकादशी के अवसर पर कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मुश्ताक खान की तरफ से राहगीरों को नींबू पानी और शरबत पिलाया गया। बिसाऊ कस्बे में निर्जला एकादशी पर सुबह से ही दान पुण्य का दौर चला। कस्बे में कई स्थानों पर शिकंजी तथा शरबत पिलाने की स्टॉल लगाई गई। सेवाभावी लोगों ने राहगीरों की मान मनोहार के साथ शीतल पेय पदार्थ पिलाकर
पुण्य कमाया। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा तथा अनुष्ठान हुए। घरों में महिलाओं ने व्रत रखकर खाद्य पदार्थ आदि का दान किया। इसी प्रकार राजकीय जटिया स्कूल में चल रहे प्रवेश उत्सव के तहत अभिभावकों व बच्चों को मिल्क रोज पिलाकर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य पवन कुमार वर्मा ने बताया कि बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हुए आयोजन में आमजन की रुचि देखने को मिली। आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति राव परिवार की तरफ से जो यहाँ पानी की व्यवस्था की जाती है उसमें हम अपना सहयोग देते हैं। बाकी संपूर्ण कार्य इनका ही होता है। हम तो बाजार वाले इनकी हेल्प कर देते हैं और आने जाने वालों को ठंडा जल पिलाते हैं ताकि हम भी पुण्य में इनके साथ पुण्य के भागी। रतनगढ़ में भी निर्जला एकादशी के पर्व पर खेम का कुएं के पास राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया गया। इस मौके पर देवस्थान विभाग की सहायक आयुक्त दीपिका मेघवाल व राजस्थान रोडवेज सरदारशहर आगार के मुख्य प्रबंधक अनुपमा सारस्वत ने राहगीरों को शरबत पिलाकर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। दीपिका ने इस मौके पर कहा कि कड़कड़ाती धूप में जल सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। इस अवसर पर मिलन गोस्वामी, लक्ष्मी नारायण भून, नरेंद्र कड़ेल, भीमराज, महेश माली, राजेश सेवदा, ओम सारस्वत, आत्माराम नाई, अरुण शर्मा, सुशील शर्मा सहित कई लोगों ने अपनी सेवाएं दी। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष यशोदा माटोले ने सुजानगढ़ में जनसंपर्क कर महिलाओं की समस्याओं को सुना और भाजपा की रीति नीति से जुड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर महिलाओं द्वारा बताई गई अनेक समस्याओं पर जिलाध्यक्ष माटोले ने संबंधित अधिकारियों से और विधायक खेमाराम मेघवाल से दूरभाष पर बात कर समस्या समाधान करवाने की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। घर में सिलेंडर और गैस आने से आपको कैसा लग रहा है? आपसे पूछें, आप बताइए। गैस चूल्हा मिला में थाने काहे लाग रहे हैं? मगर मोदी जी ने काहे क्यों ना चाहो सगड़ा बताओ। बुरी देवी थाने सिलेंडर मिल गया। थाने काहे लाग रही है अभी? एकदम बढ़िया लाग रही है। घर में खुशहाली आई है और चूल्हा पर खाना बनाता भी थाने काहे काहे परेशानी होती। हाथ गंदा हो जाता और कोई बात नहीं थी, आराम से बताओ। बढ़िया काम करो। चावल बनावा वहां पर बनावा जिम्मा रतनगढ़ के राजकीय विद्यालयों के श्रेष्ठ परिणाम व व्यवस्थाओं में सुधार की बढ़ती गति का सीधा असर अब सामने आ गया है। प्रवेशोत्सव अभियान के द्वितीय चरण में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा में नव प्रवेश बच्चों का अभिनंदन किया गया। प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और नरेंद्र सांकृत्य ने ओम प्रकाश शर्मा के साथ बच्चों का माला पहनाकर स्वागत किया। प्रवेश उत्सव के प्रभारी रामकुमार जांगीर ने बताया कि विगत 3 दिनों में 18 नए प्रवेश हुए हैं, जिनमें से 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जो निजी विद्यालयों को छोड़कर आए हैं। विद्यालय को गत वर्ष मंडल स्तर पर मिला सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार, बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम और विद्यालय में लाखों रुपए की लागत से हो रहे विकास कार्यों से अभिभावक आकर्षित हो रहे। सरदारशहर में निर्जला एकादशी के अवसर पर कामधेनु सेना के कार्यकर्ताओं ने सुबह 5 बजे से गायों की सेवा शुरू की। पहले गायों को गुड़ और चारा खिलाया गया और उसके बाद गौशालाओं में सेवा की गई। फिर वगैरह गांव से एक निजी वाहन में एक गौवंश को गौशाला लाकर उसका इलाज करवाया गया। आज आपने क्या कार्यक्रम आयोजित किया है? कामधेनु सेना सरदारशहर की ओर से शहर में जगह जगह घूम रहे आजाद व बेसहारा गौवंश को गुड़ व चारा खिलाया गया, जो निर्जला एकादशी के अवसर पर कामधेनु सेना की ओर से
गायों को राहत पहुंचाने के लिए ऐसा कार्य रखा गया है और हमारी सेना द्वारा समय समय पर गौरक्षा व गौ हितों के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दें अनुमति और आप देखते रहिए एशियन टुडे। नमस्कार।